ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रतानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, अम्बरीश हरि चक्र की विनय करी सिरनाय, ब्राह्मण की रक्षा करी इस पंचम अध्याय। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे कुरुकुल भूषण, हे परीक्षित, चक्र की अग्नि से संतापित हुए दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान की आज्ञा से उसी समय राजा अम्बरीश के यहाँ गए और दुखित होकर उस राजर्षि के चरण पकड़ने को झपटे। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि दुर्वासा ऋषि भगवान के चक्र के तेज से भस्म होने को प्रस्तुत थे और फिर उन्होंने अम्बरीश के चरण कैसे ग्रहण किए? यह तो बड़ा अयोग्य कर्म है। दुर्वासा ऋषि कुछ कलियुगी ब्राह्मण तो थे नहीं जो कि देह के सुख के लिए नीच कर्म करने लगते। वह तो महाप्रतापी और परम तेजस्वी ब्राह्मण थे, फिर इन्होंने नीच कर्म क्यों किया? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि 10 सहस्त्र ब्राह्मणों को साथ लिए दुर्वासा ऋषि बड़े अभिमान सहित त्रिलोकी में घूमते फिरा करते थे और उन ऋषिवर ने त्रिलोकी के मनुष्यों को शाप देकर बहुत दुखी कर दिया। जो कोई किंचन मात्र भी अपराध करता था उसको ऐसा भारी शाप देते थे कि वह बहुत काल तक कष्ट पाता था। तीनों लोगों को कंपायमान देखकर भगवान महादेव ने दुर्वासा ऋषि का अभिमान भंजन करने के लिए वह यत्न करके त्रिलोकी को सुखी किया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के चित्त में अम्बरीश का चरित्र खटकने लगा। यह विचार करके क्रोध करने लगे, इसलिए मोह को प्राप्त हुए दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश के चरणों को ग्रहण करना पड़ा था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो अब आगे कथा में कहते हैं कि यह जब चरण छूने लगे तब राजर्षि अम्बरीश अत्यंत लज्जित हुए और दुर्वासा ऋषि को ऐसा व्याकुल देखकर स्वयं दुखित होते हुए भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश बोले कि हे सुदर्शन चक्र, तुम भी भगवान सूर्य हो और तुम ही नक्षत्रों की स्वामी चंद्रमा हो, तुम ही जल हो, तुम ही भूमि, तुम ही आकाश हो, तुम ही पवन, तुम ही मात्रा और तुम ही सब इंद्रियां हो। अर्थात तुम ही शक्ति से अग्नि आदि अपना अपना कार्य करते हैं, इसलिए तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। हे अच्युत प्रिय, तुम्हारी 1000 धार हैं। हे सर्वघातीन, हे पृथ्वीनाथ, इन ब्राह्मण की रक्षा करो। हे सुदर्शन, ब्राह्मण की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य और कर्म है, क्योंकि तुम साक्षात धर्म, अमृत, सत्य, यज्ञ मूर्ति और सब यज्ञों की भोगने वाले हो। अधिक करके तुम ही लोकपाल और ईश्वर का परम सामर्थ्य हो।
हे चक्र, तुम्हारा नाम सुदर्शन है। इसका अर्थ भगवान के शोभायमान का दर्शन। भगवान के दर्शन से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम ही सर्वात्मा हो और तुम अद्भुत कर्मकारी हो, क्योंकि अखिल धर्म के सेतु स्वरूप हो। इसलिए तुम ही अधर्म करते हुए असुर लोगों को धूमकेतु अर्थात दाहक हो। तुम्हारा तेज समूह अति उज्जवल है। तुम त्रिलोकी के रक्षक हो। तुम मन के समान वेगवान हो। तुम्हारी स्तुति करने का सामर्थ्य किसमें है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति केवल नमः शब्द का प्रयोग करता हूँ। हे सुदर्शन, तुम्हारे धर्ममय तेज से अंधकार दूर हो जाता है और महात्मा लोगों की दृष्टि प्रकाशित होती है। हे वाणीनाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। सत, असत, पर, अपर इत्यादि समस्त पदार्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं, क्योंकि सूर्यादि का प्रकाश भी तुमसे ही होता है। हे अनंत अनंजन, भगवान के कर से जब तुम छोड़े जाते हो, तब दैत्य दानवों के बीच में प्रवेश कर उनकी भुजाएं, पेट, जांघें, चरण और कंधों को काटते हुए समर में विराजमान रहते हो। हे जगत्रातः, तुम ऐसे गुणों से युक्त हो कि भगवान गदाधर ने खल पुरुषों के मारने को तुम्हें नियुक्त किया है। इसलिए हमारे कुल का सौभाग्य करने को तुम इस विपत्ति में पड़े हुए ब्राह्मण का मंगल करो। ऐसा करने से तुम्हारा बड़ा भारी अनुग्रह मेरे ऊपर होगा। हे सुदर्शन, यदि हमारे किसी दान करने से व किसी यज्ञ करने से कुछ पुण्य हुआ हो, यदि मैंने अपने धर्म का भलीभांति से अनुष्ठान किया हो, यदि मेरे कुल देवता ब्राह्मण हो, तो मेरी यह प्रार्थना आप स्वीकार करो कि उस धर्म के प्रभाव से यह मुनि जी शीघ्र निष्कंटक हो जाएं और अनुपम वह सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव के हेतु सर्व गुणों के आशय भगवान यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो उनके प्रसाद से यह ब्राह्मण शीघ्र संताप रहित हो जाए। हे राजन, जब राजा अम्बरीश ने इस प्रकार उस सुदर्शन की स्तुति की, तब भगवान का सुदर्शन चक्र, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ दुर्वासा जी को जलाई देता था, इन राजर्षि की प्रार्थना से शांत हो गया। इसलिए ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा जी अस्त्राग्नि के ताप से छुटकारा पाकर कल्याणवान हुए। फिर दुर्वासा मुनि राजा को आशीर्वाद देकर अनेक अनेक प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी बोले, अहो, भगवत भक्तों की अद्भुत महिमा आज हमने देख ली। हे राजन, हे अम्बरीश, यद्यपि हमने अपराध किया तो भी तुमने हमारी भलाई ही चाही, अथवा जिन पुरुषों ने सात्वत पति भगवान को अपने वश में किया है, उन महात्मा को साधु पुरुषों के लिए कौन बात दुस्तज्य व दुर्लभ है, जिनका नाम श्रवण करने से ही पुरुष निर्मल हो जाता है। तीर्थपद भगवान के उन दासों से कौन सा कार्य बच रहा है। हे राजन, तुम अति करुणात्मा हो। हम पर आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया, क्योंकि हमारे अपराध की ओर न निहार कर हमारे प्राणों की रक्षा की। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। इस राजा ने फिर भी इनके आने की प्रार्थना की और बारंबार इन ऋषिवर के चरण कमलों की वंदना करके भोजन कराया। आदर सहित आए हुए सर्वाभिलाष की पूर्ण करने वाले बहुनाई को मानकर महर्षि दुर्वासा जी को अति संतोष उत्पन्न हुआ। दुर्वासा जी आहार करने के उपरांत राजा से बोले कि हे महाराज, तुम भी भोजन करो। हे महिपाल, तुम परम भागवत हो, हमारे ऊपर तुम्हारा बड़ा अनुग्रह हुआ। तुम्हारे दर्शन करने और तुम्हारे संभाषण करने से जिनसे आत्मा में बुद्धि होती है, ऐसा आतिथ्य जो तुमने किया है, इससे हमको बहुत ही प्रीति उत्पन्न हुई है। स्वर्गवासी देवता लोगों की स्त्रियां इस निर्मल कर्म को सदा गाएगी और पृथ्वी के रहने वाले सदा तुम्हारी परम पवित्र कीर्ति को गाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, महर्षि दुर्वासा जी संतुष्ट मन से इस प्रकार कहकर राजर्षि अम्बरीश के इस साथ वार्तालाप करके आकाश मार्ग से ही ब्रह्मलोक को चले गए। परंतु वह गमन करके जब तक न आए थे, तब तक 1 वर्ष समय तक के बीतने पर भी राजा अम्बरीश उनके दर्शन की इच्छा से केवल जल ही पी कर रहे थे। इसके उपरांत 1 वर्ष पीछे जब वह ऋषि आए,
तब राजा अम्बरीश ने ब्राह्मण भोजन से जो पवित्र हुआ आहार वही भोजन किया और ऋषि की विपत्ति व उद्धार की बात स्मरण करके अपने धैर्यादि रूप वीर्य और भगवान के प्रभाव को आधार मानने लगा। हे राजन, अम्बरीश राजा में इस प्रकार के अनेक गुण थे। वह अपने क्रियाकर्म से परमात्मा भगवान वासुदेव के प्रति परम भक्ति दिखलाते थे। उसी भक्ति के प्रभाव से ब्रह्मपद के सहित सब प्रकार के भोग इनके सन्मुख सदा प्राप्त होते रहते थे, परंतु यह उनको नरक के समान जानते थे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके उपरांत यह वीर अपने समान वीर्यवान पुत्र को राजभार सौंपकर वन को चले गए, जबकि इस राजर्षि ने अपना मन व आत्मा भगवान में लगा दिया था, इसलिए उनका गुण प्रवाह विध्वंस हो गया, अर्थात आवागमन से इनका छुटकारा हो गया। हे राजन, राजा अम्बरीश के इस पवित्र चरित्र को जो मनुष्य सुनेंगे और ध्यान करेंगे सो भगवान के भक्त होंगे, और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन महाराज अम्बरीश के चरित्र को गहन करेंगे वे समस्त भगवान विष्णु की प्रसाद से सरलता पूर्वक मुक्त पदवी को प्राप्त हो जाएंगे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय 5वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।